तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शाकिब और आज हम करने वाले हैं नैनोप्लास्टिया। सो गाइस, ये बिफोर का लुक है, वेवी है हेयर और टेक्सचर जो है क्लाइंट का वो मीडियम है। सो गाइस, हम करने वाले हैं नैनोप्लास्टिया W1। तो सबसे पहले हमने शैम्पू करना है W1 के साथ में और इट इज़ माइल्ड शैम्पू। अच्छे से शैम्पू करेंगे, ये सल्फेट फ्री नहीं होता है, सल्फेट लो शैम्पू है। उसके बाद में हमने ड्रायर करना है 100%। तो अच्छे से ड्रायर करेंगे, देन एप्लीकेशन एप्लीकेशन रूट छोड़ के ही लगाते हैं। तो कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं रूट छोड़ के ही एप्लीकेशन करना है और डैप डैप इसकी एप्लीकेशन रहेगी नैनोप्लास्टिया W1। डैप डैप अच्छे से मल्सीफाई करना है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं W1 की बात करता हूँ तो किस हेयर पे जाएगा, आइडियली ये हीना कोटेड हेयर, वर्जिन हेयर, कर्ली हेयर, किनकी हेयर। इवन आप बेस कलर के ऊपर भी कर सकते हो। लाइक किसी के 3 नंबर बेस कलर लगाया है, 4 है, 5 है, तो आप अप्लाई कर सकते हो नैनोप्लास्टिया W1। और ये वर्ल्ड फर्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा। सबसे पहले इंडिया में ही फ्लोरा एक्टिव नैनोप्लास्टिया लेके आया था, बाकी ट्रीटमेंट ये बाद में आए हैं। और W2 भी आता है। W2 आपका आइडियली फॉर ब्लोंड हेयर, केमिकल ट्रीटेड हेयर, हाईलाइटेड हेयर के लिए बनाया गया है W2 प्लेक्स। तो वर्जिन हेयर है हमारी क्लाइंट का और बेबी हेयर है, इसीलिए हम लोग W1 को अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली नैनोप्लास्टिया जो होती है टेक्नोलॉजी होती है। नैनो इज माइक्रोस्कोपिक लेवल, प्लास्टिया का मीनिंग होता है मॉलिक्यूल्स, शेप को बोला जाता है, बट सभी लोग इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट का जो नाम है W1 प्रीमियम, इसका नाम होता है। जेंटली उसमें कॉम्ब भी कर रहा हूँ मल्सीफाई करने के बाद में, ताकि जो मेरा प्रोडक्ट्स है रूट्स की साइड में अच्छे से लग जाए। एंड मेक श्योर गाइस, ग्लव्स जरूर पहनने इसके अंदर, वरना आपके हाथ ड्राई भी हो सकते हैं। तो ग्लव्स जरूर पहने, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, आपको हाथ को सेफ रखेगा ये। एप्रन पहनिए, तो एप्रन इट इज़ मस्ट। तो ये कुछ बेसिक हैं भी आपने फॉलो करने हैं। देख सकते हो किस तरीके से एप्लीकेशन हो रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं बेनिफिट की बात करता हूँ नैनोप्लास्टिया के, सो ये क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके। तो ये वन स्टेप हेयर रीबिल्डर होता है। एक ही स्टेप में आपके बालों को स्ट्रेट लुक भी देता है एंड रिपेयर लुक भी देता है। नो डीप क्लीनिंग शैम्पू रिक्वायर्ड इन दिस ट्रीटमेंट। कोई भी डीप क्लीनिंग शैम्पू आप इसके अंदर नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ हम लोग क्यूटिकल्स को ओपन नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए इसके अंदर डीप क्लीनिंग शैम्पू की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 60 to 90 मिनट्स। 90 मिनट्स करली हेयर पे रखेंगे, हम थिक हेयर के ऊपर रखेंगे। तो मीडियम टेक्सचर था और वेवी हेयर था इनका, तो हम लोगों ने 90 मिनट्स रखा है। अब हमें रिंस करना है 20% प्रोडक्ट। बैक वॉश पे ही मैं उसको रिंस कर रहा हूँ, देख सकते हो। 100 ml वाटर के साथ में इसको जो है प्रोडक्ट को निकालने वाला हूँ। बहुत ही जेंटली निकालूंगा और स्क्वीज करके निकालूंगा। अगर किसी के पतले बाल हैं तो आप 30% प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, बट अगर किसी के थिक बाल हैं तो ज़्यादा प्रोडक्ट ना निकालें, कम प्रोडक्ट निकालें। ज़्यादा निकल जाएगा फिर तो दिक्कत होगी। तो देख सकते हो हमने 20% प्रोडक्ट निकाल लिया है बालों के अंदर से। अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे ड्रायर, और जो ड्रायर होगा हमारा वो मीडियम हीट से ही होगा। तो कहीं कहीं पर ज़्यादा प्रोडक्ट रह जाता है, वहाँ से हमें निकालना होता है। तो मैंने थोड़ा सा वाटर और लिया है क्योंकि प्रोडक्ट रह गया था। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा वाटर लिया, ताकि जो ज़्यादा प्रोडक्ट है जहाँ पर वो निकाल दूँ और अच्छे से उसको मल्सीफाई करके थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकालना है। 20 से 30% प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कॉम्ब करना है। कॉम्ब बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरा प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने अभी प्रोडक्ट को निकाला है। सो इसीलिए मैं जो कॉम्ब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख सकते हो किस तरीके से करना है। दिस कॉम्ब, उससे क्या है आपका प्रोडक्ट
ऊपर से भी नीचे आ जाएगा, तो सभी जगह वो स्प्रेड हो जाएगा। देन ड्रायर मीडियम हीट के साथ में ब्लास्ट ड्राई करेंगे 80%। अच्छे से ड्रायर से सुखाने के बाद में हम लोग उसको करते हैं 100% ड्रायर विथ पैडल ब्रश। बाल बिल्कुल भी वेट नहीं रहना चाहिए, अच्छे से ड्राई करोगे तो स्मोक नहीं निकलेगा। तो देख सकते हो मेरे पास ये आर्टिस्टो का हेयर ड्रायर है, फाल्कॉन इसका नाम है हेयर ड्रायर का। 100% ड्रायर कर रहा हूँ, नॉइस लेस है। तो 5 मोड्स होते हैं इसके अंदर। बच्चों के करना है तो अलग मोड में डाल सकते हो, स्टाइलिंग में अलग, और फुल हीट पे रखना है तो अलग। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है आयनिंग, फ्लैट आयनिंग। अगर बेस्ट हेयर रिजल्ट चाहिए तो आपको स्ट्रोक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से आयनिंग करनी पड़ेगी। तो पर सेक्शन में 17 स्ट्रोक्स करने वाला हूँ फॉर बेस्ट हेयर रिजल्ट। कहीं कहीं पर ये ज़्यादा भी हो सकता है, अगर किसी के करली बाल हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम 20-22 पासेस भी कर सकते हैं। तो जितना आप आयनिंग करेंगे उतना बेटर हेयर रिजल्ट आएगा इसके अंदर। तो देख सकते हो किस तरह हम रूट्स को क्लियर कर रहे हैं पहले, देन उसके बाद एंड्स। नैनोप्लास्टिक के अंदर दो ही तो स्टेप हैं, एप्लीकेशन हो गया, फिर उसके बाद में आपका स्ट्रेटनिंग से आयनिंग करना हो गया। जितना आप अच्छा आयनिंग करेंगे उतना बेटर हेयर रिजल्ट आएगा। अगर मैं बेनिफिट की बात करता हूँ नैनोप्लास्टिक के, अगर यूएसपी की बात करता हूँ, तो वन स्टेप हेयर रिबिल्डर होता है, जो बालों को एक ही स्टेप में स्ट्रेट भी करता है और रिपेयर भी कर रहा है। और इस ट्रीटमेंट के अंदर कोई भी डीप क्लीनिंग शैम्पू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर्मल्डिहाइड फ्री होता है। इसके अंदर कोई बैड टॉक्सिक केमिकल नहीं है जो आपकी बॉडी को हार्म करेगा, इससे आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी। इंट्रा सेलुलर रिपेयर, मतलब अंदर से भी ये आपके बालों को रिपेयर कर रहा होता है। इट्स मीन क्यूटिकल और कोर्टेक्स को भी रिपेयर कर रहा है। तो वैसे तो ये प्रोडक्ट हमारा सीएमसी लेयर के ऊपर वर्क करता है, यानी कोर्टेक्स के आगे जो लेयर होती हैं, कोर्टिसेल हो गया, माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, अल्फा हेलिक्स हो गया, कैरेटिन हो गया, तो वहां पर ये कोर्टेक्स से भी आगे जाके काम कर रहा है। अप टू 100% स्ट्रेट रिजल्ट देगा आपके बालों को, अगर आप फ्लोरा एक्टिव का नैनोप्लास्टिया कराते हैं तो। बट कहीं कहीं पे क्या होता है, किसी के करली बाल हैं, तो उस कंडीशन में डिपेंडिंग ऑन हेयर टेक्सचर रिजल्ट आपका 19-20 हो सकता है, यानी कि 90% स्ट्रेट करेगा, कर सकता है वहां पर 80%। तो आइनिंग करने के बाद 5 मिनट वेट करना है ताकि हेयर कूल डाउन हो जाए। देन उसके बाद में आप करेंगे शैम्पू, शैम्पू डाइल्यूट करके करेंगे, फिर उसके बाद कंडीशनर लगाना है 3 in 1 W1 का, उसको 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे, देन उसको रिंस आउट करेंगे। अगर लास्टिंग की बात करता हूँ तो लास्टिंग जो है इसका 75 वॉशेस होता है, अप्रोक्स 6 to 8 मंथ आपका चलेगा। बालों को आपके शाइन देगा, फ्रिज फ्री देगा एंड हेल्दी हेयर, सेम डे वॉश कर सकते हो, सेम डे कलर। तो गाइस ये इसके बेनिफिट थे, आप देख सकते हो। कंडीशनर को अप्लाई करने के बाद मैंने कॉम्ब भी किया था, अच्छे से ड्रायर करना है वहाँ आपने 100%। तो जैसे ही आप 100% ड्रायर करेंगे तो आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। तो यू कैन सी गाइस, दिस इज द रिजल्ट, अमेजिंग साइन। आप देख सकते हो, सिर्फ बालों को अभी हम लोगों ने सुखाया है और शाइन देखिए आप इसके अंदर, कितना अच्छा शाइन आ रहा है। क्लाइंट को होम केयर में शैम्पू आप जो है W1 वाला देंगे एंड W1 का ही कंडीशनर देंगे। तो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।